बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। श्री राज आपके चरणों में। श्री राज आपके चरणों में। महाराज आपके चरणों में। महाराज आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। चाहे मेरे सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मेरे सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों जाम रहे, तेरी यादों में आठों जाम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। तेरी याद में आठों जाम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल श्री राज आपके चरणों में। श्री राज आपके चरणों में। महाराज
चरणों में महाराज, आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सर्वे सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हे धाम के सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी के अंदर में इसी बात का उद्घोष करते हैं कि किस प्रकार से हम आपने इस मानव तन को पाया और जिस मानव देह के द्वारा हम यहाँ से चाहे किसी भी लक्ष्य की साधना कर सकते हैं, किंतु किस लक्ष्य की साधना करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इसी के आधारभूत है कि हमने कौन से लक्ष्य को पाना है। जैसे धनी जी ने फरमाया, ये तो हद नहीं आ तो बेहद, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं ये तो बेहद पहुंचने का मार्ग है और इसका एकमात्र लक्ष्य कहें श्री राज के श्री चरणों को पाना है। क्योंकि इन श्री चरणों में जो कोई भी पहुंच जाते हैं, पहुंचे सो आवे नहीं, सोई मुकुंद निज धाम। उस धाम में उन धनी चरणों को जो कोई प्राप्त कर लेते हैं, वो सदैव उस सच्चिदानंदमय लीला के अंदर विहार करते हैं। पुनः पुनः इस असत जड़ दुख में संसार के अंदर आना जाना रहता ही नहीं। तो ऐसे अखंड आनंद की प्राप्ति केवल श्री राज चरणों में हो सकती है। इसीलिए हे साथ जी, इसी देह के द्वारा न जाने हम कितने कार्य कर सकते थे, न जाने कितने लक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध हैं, किंतु ये सर्वोपरि लक्ष्य है कि श्री राज के चरणों की साधना करें, भक्ति करते हुए इन चरणों को हम प्राप्त करें। इसी सद्विचार को हम हृदय में लेते हुए आज की वाणी चर्चा का शुभारंभ श्री राज श्यामा जी के पावन चरण कमल में वंदना करते हुए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनी न छुड़ायो क्षिना। लाख तले लाल एड़िया, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवन, मेरे जीव के एहि जीवन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरण कमल में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम के साथ सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। और आइए सुंदर साथ जी इस वाणी चर्चा का शुभारंभ करें। ए तो हद नहीं या तो बेहद, यहाँ अनेक अटकलों तणाए। अनेक सूरा संग्राम करे, अनेक उथड़ता जाए, अनेक उथड़ता जाए। साध सुरधीर अनेक मलो, अनेक जाओ वैकुंठ पार।
धनी श्री प्राणनाथ जी इस वाणी के अंदर में प्रकाशित करते हैं। यहां पर जितने भी साधनशील पुरुष अथवा जो महात्मा कहलाते हैं, अपने जीवन को उन्होंने इस प्रकार से डिसिप्लिन्स में रखा हुआ है कि जिस शरीर के द्वारा विषयानंद को वे परित्याग करते हुए आत्मानंद की अनुभूति करना चाहते हैं, ऐसे साधक आत्माओं को श्री प्राणनाथ जी कहते हैं शूरधीर साधक। शूरधीर क्यों कहा? जो संसार की वाट को, मार्ग को परित्याग कर सके, ऐसी हिम्मत रखने वाले, उन्हीं को शूरधीर कहा जा सकता है। क्योंकि संसार की माया में मिलकर के कोई कार्य करे उसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं होती, लेकिन संसार के विषयानंद से अपने मन को परे उठाते हुए जो कोई चल सकते हैं, वही साधनशील है, वो तो महान कहलाते हैं, शूरवीर कहलाते हैं। इसीलिए माया के प्रभाव से बचे हुए यहाँ जो सुरधीर साधक कहलाते हैं, धनी कह रहे हैं अनेक मड़ो, आप अनेक ऐसे साधु, 1 2 3 4 नहीं, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में अगर आप मिल करके भी प्रयास करते हैं, अनेक जाओ वैकुंठ पार, तो भी हे साधकों वैकुंठ तक जाना ये सरल है। क्योंकि वैकुंठ जाने का जो भक्ति मार्ग बताया हुआ है वो 9धा भक्ति मार्ग है। स्वर्ग से वैकुंठ में आरोहण करना ये मुश्किल है, लेकिन जो भी उपासना के मार्ग को अपनाते हैं, 9धा भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, वो लोग वैकुंठ की प्राप्ति कर पाते हैं। श्री जी कह रहे हैं ऐसे अनेक साधक मिल करके वैकुंठ तक पहुंचो अथवा वैकुंठ के परे जाने का प्रयास आप करो। पर अब आगे श्री जी क्या फरमा रहे हैं, बहुत महत्व की बात है। कई साधक यहां से वैकुंठ या उसके परे जाते हैं, लेकिन वो कहां जाकर के विलीन हो जाते हैं, कहां जाकर के उनकी सीमा लग जाती है, फुल स्टॉप लग जाता है। धनी कह रहे हैं कि वैकुंठ के परे निराकार तक तो तुम जा सकते हो, क्योंकि वहां तक जाने का जो पंथ है, मार्ग है अष्टांग योग भक्ति का, वो तो सूचित किया ही हुआ है। अब आगे श्री प्राणनाथ जी ने जो फरमाया है बड़े ही महत्व की बात है। और धनी कह रहे हैं पण अखंड तना दरवाजा कोणे, ते तो नव उघड़े निरधार। हे साधकों, स्पष्ट रूप से आप श्रवण कर लीजिए। वैकुंठ और शून्य तक की मंजिल को पहुंच पाना ये शायद भी सुगम हो सकता है, मेहनत करने से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नारायणी सृष्टि के अंदर का लक्ष्य है। मगर धनी कहते हैं अखंड का जो दरवाजा है, उस दरवाजे से पार कोई नहीं हो सकता। नव उघड़े निर्धार, वो अखंड का दरवाजा ऐसे ही खुलता नहीं है। जिस प्रकार यहाँ कर्म कांड का मार्ग जो कोई अपनाते हैं स्वर्ग जाएंगे, उपासना के मार्ग के द्वारा 9धा भक्ति के जरिए वैकुंठ तक जाएंगे, अष्टांग योग भक्ति का मार्ग लेंगे तो शून्य निराकार की प्राप्ति करेंगे, किंतु यही उनके लिए आड़ी पाल बन जाती है। अर्थात इसी को वे ब्रह्म मान करके उसी में विलीन हो जाते हैं। They merge in the formless aspect। इस प्रकार से उसी को ब्रह्म मान लिया, उससे परे तो जा नहीं सके। और उससे परे जाने का जो मार्ग है वो तो पराभक्ति का मार्ग है। जब तक कोई उस पराभक्ति के मार्ग को अपनाते नहीं है, वहां तक बेहद के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जैसे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं प्रकाशवाणी के अंदर, श्यामा वल्लभी नाम के विद्वान है प्रकांड, उन्होंने बहुत हिम्मत करते हुए आगे जाने का प्रयास तो किया। छेद इंडमा कीधु सही पण अखंड ते लई सक्यो नहीं। इंड यानी कि इस नारायणी सृष्टि की सीमा तक तो पहुंच गए,
लेकिन उससे परे जाने का जो मार्ग है वो उनसे खुला नहीं, क्योंकि वो बेहद का मार्ग कहा जाता है। और वहां जाने के लिए ज्ञान नहीं बल्कि पराभक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें प्रेम भाव है। और उन्हीं की कंपैरिजन करते हुए श्री प्रणा जी कहते हैं कि जो वल्लभाचार्य जी हुए, उन्होंने व्रजरास लीला को पकड़ लिया, उसके प्रेम को गाया, उस प्रेम में लीला को पकड़ते हुए वो इस नारायणी सृष्टि के परे जा सके, अव्याकृत तक पहुंच पाए हैं। तो इस प्रकार से ये आटी गुटी है साधकों के लिए कि निराकार उनके लिए आड़ी पाल के रूप में आके खड़ी हो जाती है, उससे परे वो जा नहीं सकते, उसी को ब्रह्म मान करके अपना लेते हैं। कोई एकाध ऐसे साधक वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि जैसे निकल जाते हैं, वो प्रेम की लीला को पकड़ करके इस ब्रह्मांड से परे जाते हैं, परंतु उनकी ही भांति प्रेम को लेकर के चलने वाले अन्य नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए धनी कह रहे हैं कि आप अनेक साधक अगर मिल भी जाते हैं, वैकुंठ के परे जा सकते हैं, कोई निराकार के अंदर में विलीन हो सकते हैं अपनी साधना के माध्यम से, किंतु हे साथ जी, अखंड का जो दरवाजा है वो दरवाजा सभी के लिए नहीं खुलता, वो तो पराभक्ति का मार्ग है। और हे सुंदर साथ जी, तारतम ने हमको जो दिया है वो पराभक्ति का मार्ग है, वो अपराभक्ति नहीं है। इसी बात को श्री प्राणनाथ जी समझा रहे हैं कि हम कौन से मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, पहले इसको तो समझिए। अगर आप इस मार्ग की विशेषता को समझेंगे तो ही आप इस मार्ग के जो महत्व है उसको जानकर इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो हमें लगता है जैसे सभी धर्म करते हैं हम भी कर रहे हैं, मगर हमारा धर्म, हमारा पंथ वो नहीं है। हम पराभक्ति मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, जिसका लक्ष्य एकमात्र है और वो है श्री राज चरण। अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार बेहद के अंदर सुख की प्राप्ति हो, अक्षरधाम में हो या फिर अक्षरातीत धाम में हो, किंतु लक्ष्य तो वही है कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को हमने जाना और उनके श्री चरणों के ऊपर हमने चितवन किया। हे मेरे सुंदर साथ जी, यहाँ पर धनी कहते हैं, ते तो नव उघड़े निर्धार निश्चित रूपेण मोस्ट सर्टेनली। ये जो अखंड का बेहद का दरवाजा है वो कईयों ने खोलने का प्रयास किया है, परंतु खोल नहीं पाए हैं। हम अगर इस विषय की कल्पना करने जाएं, ये सिर्फ एक थॉट है, एक इमेजिनेशन है। एक साधक अपनी साधना के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है और वह देखता है कि एक बड़ा सा मेटल का दरवाजा बना हुआ है और उस दरवाजे के पार जाने से उसको और एक दरवाजा मिलेगा। इस प्रकार से दरवाजे के अंदर दरवाजा खुलता खुलता जाए तो वह आगे बढ़ता बढ़ता जाएगा। जो पहला दरवाजा है, इट इज एन आयरन डोर, लोहे का दरवाजा है। उस लोहे के दरवाजे को तोड़ने के लिए लोहे का ही हथौड़ा चाहिए। यू वांट अ स्लेज हैमर ऑफ आयरन, इसके बिना वो नहीं खुलेगा। उससे आगे अगर उसको बढ़ना है, ये सिर्फ एक कल्पना के आश्रय से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसके आगे अगर उसको बढ़ना है तो वहां पर एक कॉपर का बना हुआ दरवाजा है और उसे तोड़ने के लिए कॉपर से बनी हुई, तांबे से बनी हुई ही हथौड़ी उसको चाहिए। फिर उससे आगे अगर उसको जाना है तो फिर चांदी का, और उससे भी आगे जो सबसे आगे बड़े में बड़ा दरवाजा है वो सोने से बना हुआ है। If he has to cross the silver door, he wants a sledgehammer made of silver. और उसी तरह अगर उस गोल्डन दरवाजे को पार करना है तो उसे चाहिए एक सोने का बड़ा हथौड़ा। इस प्रकार से उसके सामने मंजिल है। तो सुंदर साथ जी, जिस तरह से यहाँ की साधना के द्वारा कोई आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ से मृतलोक के परे जाए कर्म इत्यादि के द्वारा 14 लोक के अंदर ही कई लोक बने हुए हैं। तो उन लोकों को पार करना, यहाँ के जो इष्ट देवी देवता आदि को पार करते हुए जाना, ये सबसे पहले दरवाजे को पार करना होगा। अगर इन सभी को क्रमशः पार कर लिया, वी क्रॉस द आयरन डोर, वी रीच द कॉपर डोर। और वो क्या है? वो निराकार रूपी दरवाजा मानते हैं हम। इस दरवाजे को अगर उसने पार करना है तो उसने इस मोहतत्व निराकार की हकीकत को जान करके इसको परित्याग करना पड़ेगा कि इससे भी बढ़कर के कोई लक्ष्य है। ये सगुण और निर्गुण से आगे जाने से भी एक लक्ष्य मुझको मिलेगा। इस प्रकार से करता हुआ वह जब इस निराकार से भी परे जाएगा, he will see the silver door। और वो क्या है? अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम। इस मजल तक अगर वो पहुंचता है तो वो ज्ञान के द्वारा पहुंचेगा। He needs a sledgehammer made of silver। उसका प्रहार करने से ही वो दरवाजा खुल गया, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा अक्षरधाम तक पहुंचाती है। मगर अगर उस साधक के अंदर और हिम्मत है, वो और भी आगे जाना चाहता है, तो उसके लिए सा काष्ठा सा परागति ही सबसे परे का जो लक्ष्य है वो अक्षरातीत पर ब्रह्म के धाम का लक्ष्य है। Thus comes the golden door। और उस दरवाजे के भीतर प्रवेश होने के लिए you need a sledgehammer of gold। और वो है प्रेम, the divine love। उसी प्रेम के जरिए इस दरवाजे के भीतर में प्रवेश हुआ जा सकता है। जब इस दरवाजे के अंदर प्रवेश हुए तो जमुना जी के उस पार पहुंचे, जहां पर 7 घाट, जहां पर हौज कौसर तालाब और श्री पुखराज पहाड़ आदि का दृश्य हमारे नजर सामने आता है। हमारे नजरों के ठीक सामने मध्य का रास्ता पकड़ते हुए चांदनी चौक से अंदर में जाते हुए, प्रवेश होते हुए 100 सीढ़ियां 20 चांदे आरोहण करके जब हम प्रवेश होते हैं श्री रंग महल के अंदर में, तो हे साथ जी, उसी प्रेम के जरिए जाया जाता है। बिना प्रेम उस मजल के अंदर पैर भी नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से तृतीय श्याम स्वरूप मोहम्मद भी प्रवेश हुए तो उन्होंने भी रफ रफ के तख्त को अपनाना पड़ा। ज्ञान रूपी जो घोड़ा जबराइल था उसको परित्याग करके जमुना जी के पार जाना पड़ा, तो रफ रफ के तख्त के ऊपर में बैठ करके गए हैं। इसी तरह जो भी साधक इस लक्ष्य की साधना कर रहे हैं, इट इज वेरी 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 क्लियरली मेंशन्ड कि अगर आपने इस पंथ के ऊपर चलना है तो वही प्रेम है जो धनी चरणों तक पहुंचाएगा। हे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अगर आप स्वर्ग वैकुंठ निराकार की साधना के साधनों से डिवाइसेस लेकर के उस पंथ मार्ग पे चलने का प्रयास करोगे तो कहां जाओगे? उस लक्ष्य तक पहुंचने, उस मार्ग के ऊपर चलने के लिए प्रेम के पात्र होना पड़ेगा। इसी बात को तो श्री प्राणनाथ जी दोहरा रहे हैं। धनी कहते हैं, ये तो प्रेम ही के हैं पात्र, यहाँ के प्रेम ही है दिन रात्र। ये जो धाम की सखियां हैं जो उस अक्षरातीत परम धाम में प्रवेश करेंगी, वो तो प्रेम के ही पात्र हैं, रात दिन प्रेम में गुजारते हैं। तो इस प्रकार से प्रेम के ही अंकुरी वह जमात है, प्रेम के बिना उनको कुछ सुहाता नहीं। उस धाम में प्रवेश होने के लिए, वहां का चिंतन करने के लिए धाम का यही प्रेम हमारा साधन बनता है। तो इस प्रकार धाम धनी बहुत क्लियरली समझाते हैं कि उस पराभक्ति के मार्ग के बिना उस परम धाम के लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हैं। तमने मोटे मत वाला साध देखाड़ो, अगर कोई संशय है तो धनी ने और भी फरमाया है, मैं आपको जो बड़ी में बड़ी मत को, बुद्धि को धारण करके चलने वाले साधक हुए हैं संसार के बीच में,
उनके उदाहरण देकर के समझा सकता हूं। उनको मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में इलस्ट्रेट करूंगा, दिखाऊंगा। देखिए उनके जीवन को। जेणे भरिया ब्रह्मांड मा पाय, ये ऐसे साधक हैं जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर अपने शरीर के बीच में हो करके यहां ऐसे पग भरते गए, अर्थात दे हैव फॉलोड ऑल द डिसिप्लिन्स। उन्होंने ऐसी कठोर साधना की है। सबसे पहला तो माया को परित्याग करके, शूरधीरपन को धारण करके वे इस संसार से पार होने के मार्ग पर कटिबद्ध हुए। पैर धरे उन्होंने इस मार्ग के ऊपर। कोई वैकुंठ, कोई शून्य मंडल मा। धनी कहते हैं इन्होंने प्रयास किया, मगर प्रयास करके पहुंचे कहां? कोई वैकुंठ तक ही पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य किसको धारण किया? सगुण ब्रह्म को, त्रिदेव को। इसीलिए मेहनत करने के बाद भी वो वैकुंठ पहुंचे हैं। देखिए ना साथ जी, शरीर यही है, हमारी ही भांति है। साधना वो तो कठोर करनी ही पड़ती है जो इस मार्ग के ऊपर चलते हैं। तो साधना भी उन्होंने की, जीवन को भी उन्होंने इसके पीछे निछावर कर दिया, किंतु लक्ष्य कहाँ का है? लक्ष्य रखा सगुण ब्रह्म का, इसीलिए वैकुंठ की मंजिल को उन्होंने पाया। लेकिन उनसे बढ़ करके जो निर्गुण ब्रह्म को पकड़ते हैं, उनके लिए श्री प्राणनाथ जी ने कहा कोई शून्य मंडल मां। उस शून्य मंडल मोहतत्व निराकार जिसको कहा, उसके अंदर कई साधक जा करके विलीन हुए। क्यों? उन्होंने जो अनुभूति की वो इसी निराकार ब्रह्म की है। उनके अनुसार, उनकी पहुंच की सीमा के अनुसार यही निराकार ब्रह्म सर्वस्व है। इसीलिए वो जाकर के शून्य में विलीन होने को पसंद करते हैं, ऐसी साधना करते हैं। एटला लगे पहुंचाए। धनी कह रहे हैं वो कितनी भी साधना करने दीजिए यहां पर, किंतु एटला लगे, यहां तक ही वो पहुंच पाए। हद से हद वैकुंठ या फिर निराकार। पार ब्रह्म पाम्या तना, अनेक उदम करे साध। आगे श्री प्राणनाथ जी और खुलासा करते हैं कि वे जो परब्रह्म परमात्मा है, इनको पाने के लिए इन साधु जनों ने, अर्थात जो विशेष साधना कर रहे थे संसार से पार होने के लिए, उन्होंने ऐसी कठोर साधना की। पाम्या तणा, पाने के लिए अनेक उद्यम करे साध। अनेक प्रकार के उद्यम, मेहनत, एफर्ट्स वो डालते रहे। जो जो उनसे संभव हुआ, सो एवरीथिंग वो सब कुछ करने लगे। सब कुछ करने के बाद भी चढ़ी वैकुंठ आघा वहे। वैकुंठ तक तो कोई भी चढ़ जाते हैं जो इतनी कठोर साधना करते हैं, मगर उसके बाद में उससे आगे का जो लक्ष्य है वो पा नहीं सकते। आघा वही माने आगे जब बढ़ते हैं, तीहा तो आड़ी अगम अगाध, बस वही है उनका टर्मिनेशन पॉइंट। वहां जाकर के सभी विलीन होने को सोचते हैं। दे वॉन्ट टू मर्ज इन दैट फॉर्मलेस एस्पेक्ट। धनी कह रहे हैं कि जिस तरह से सागर के सामने एक मजबूत पाल को बांध दिया जाता है, एक मजबूत दीवार को बना दिया जाता है, ताकि सागर की जो लहरें हैं उससे आगे ना बढ़ पाए, इसी प्रकार यहाँ मोह सागर 14 लोक के अंदर के जितने भी जीव हैं, उनके लिए ये निराकार, ये आड़ी पाल बन जाता है। अर्थात समुद्र से निकलने वाली लहरें इस पाल रूपी दीवार से टकरा करके पुनः समुद्र में ही चली जाती है। वैसे ही जन्म मरण के चक्र से, संसार से जो छुटकारा पाना चाहते हैं और जो अखंड आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनमें से कई साधक इस निराकार में जाकर के विलीन हो जाते हैं।
तो इसी विषय धनी क्या करें, ये तो आड़ी पाल बन जाती है, क्योंकि साधकों को लगता है यही ब्रह्म है, हालांकि वो ब्रह्म नहीं है। ये कैसे है, इसका वर्णन श्री प्रणा जी ने किया। अगम अगम्य है, गम से परे है, उसको आप यहाँ की गम यानी बुद्धि के द्वारा पकड़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद कहते अगाध, जो कि अपार है, उस शून्य का विस्तार इतना बड़ा भारी है कि उससे पार होना यहाँ के जीवों के लिए असंभव है। वैसे ही तो धनी कहते हैं ना कि यहाँ के जो जलचर हैं वो इस मोह सागर को पार नहीं कर पाएंगे, उनकी सीमा ही यहाँ मोह सागर के अंदर बंध जाती है। बार बार धनी कहते हैं उपासनी निर्गुण या निरंजन, किन उल्लंघ्यो न जाए विष्णु को कारण, या शास्त्र या साधु जन द्वैत सबे समानी शून्य। यहां पर जिन्होंने साधना की हुई है ना, उन साधकों में से जो उपासनी कहलाते हैं, निर्गुण या निराकार को वो उपासना करते हैं, मगर धनी कह रहे at the most they will be able to reach the कारण शरीर। जो कारण शरीर आया हुआ है इस नारायणी सृष्टि के अंदर, जिसको इच्छा शक्ति 7 शून्य के नाम से पुकारा गया, वहां तक पहुंच पाते, परंतु उसको उल्लंघन करके आगे नहीं जा पाते हैं। इस तरह से या शास्त्र या साधुजन, कोई अपनी साधना के बल पे आगे बढ़ रहा हो या शास्त्रों के ज्ञान लिए जो आगे बढ़ रहा हो, लेकिन ये सब कोई द्वैत के अंदर पड़ जाते हैं, शून्य में समा जाते हैं। सुंदर साथ जी, इतना सब क्यों समझाया जा रहा है? हम जब बाजार में प्रवेश होते हैं, वहां कई प्रकार की दुकानें होती है। हम किसी को ये तो नहीं कह सकते कि हम सोने को खरीदने के लिए आए हैं, तो तुमने इतनी दुकानें क्यों यहाँ बना रखी है। उसने तो बना दी, आपको क्या परचेस करना है वो आपको जानना होगा। चॉइस इज योर्स। ठीक इसी तरह यहाँ अनेक प्रकार की उपासना भक्ति मार्ग चलते हैं, मगर हमें क्या चुनना है, हमें धनी ने क्या दिया है, वो कहाँ पहुंचा रहा है, ये समझाने के लिए अन्य सारे भक्ति मार्ग का एक संक्षिप्त दर्शन यहाँ कराया गया है। हमने जो इस समय में वैकुंठ निराकार आदि के स्थानों की बात को श्रवण किया, इससे हम इतना तो जान जाते हैं कि हमारा मार्ग ये दोनों से अलग है, निराला है, और हमारे धनी ने जो पराभक्ति का मार्ग हमको दिया हुआ है, इसका लक्ष्य सर्वथा अलग है। और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए यहाँ के साधन हमको कतई काम नहीं आएंगे। हमारे लिए वो प्रेम लक्षणा भक्ति के साधन चाहिए, माधुर्य भाव चाहिए, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमको इस वाणी के जरिए ही प्राप्त हो जाते हैं। साध आउध सर्वे साचवी जुद्धते करता जाए। यहाँ के जो साधक कहलाए हैं, उन्होंने अपने आयुधों को संभाल लिया। जैसे युद्ध करने के लिए कोई युद्ध भूमि में जाता है तो अपने सारे आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को जमा करेगा, जहां भी रखे। वो सब कुछ जमा करने के बाद उसको धार ठीक से है या नहीं, किसी को जंग लगा है, कुछ पुराना है, कुछ टूटा है, वो सबको चेंज करके अच्छे से अच्छे शस्त्र को वो ले करके जाएगा। इस प्रकार रणभूमि में उतरने से पहले की पूर्व तैयारियां की जाती है। वैसे ही माया से संग्राम करना है। क्यों? माया के एरिया से परे जाने के लिए। ऐसे कई साधक हुए हैं भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने माया की हकीकत को जाना और इसीलिए ब्रह्मचरण की प्राप्ति करने के लिए, विषयानंद को ठोकर मारकर अखंडानंद में प्रवेश होने के लिए उन्होंने कमर तो बांधी, अपने आयुधों को तो बटोर लिया उन्होंने। अर्थात माया के बीच सभी डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हुए वो कटिबद्ध हुए
कि हमको आगे बढ़ना है, आगे का मार्ग चलना है। युद्ध तय करता जाए, माया के साथ में युद्ध करते हुए वो और आगे बढ़ने भी लगे। लोही मांस न रहे अंग ऊपर, यहां तक कि उनकी साधना है कि लोही जो ब्लड होता है बॉडी का, मांस यानी हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं, मसल्स आदि हैं, वो सब इतने पिघल गए, नहीं के समान हुए। और कैसे, जैसे कोई हड्डी चाम बन जाता है, उस प्रकार से बिल्कुल अपने शरीर से लोही मांस इत्यादि सब कुछ घटने लगा, शरीर क्षीण होने लगा। इस हद तक उन्होंने तपस्या की है। वचमा श्वास न खाए, यहां तक कि उनकी साधना कई हजारों वर्षों तक ऐसी साधना की कि बीच बीच में कभी सांस भी छोड़ देते हैं। इतनी कठोर तपस्या की, क्यों की? उस अखंडानंद की प्राप्ति के लिए, उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए। 14 चढ़ी चाले एणी विधे, आगड़ निराकार कहवाए। साथ जी, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात श्री प्राणनाथ जी करते हैं। इतना मेहनत, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं अखंड में जाने के लिए? और ये सारी मेहनत करने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनके पास सदगुरु का सानिध्य नहीं है, उनके पास ये ब्रह्मवाणी का सहारा नहीं है, और इसी के कारण स्वर्ग वैकुंठ निराकार में संतुष्ट होके उसी को ब्रह्म मानते हैं। जहां तक वे पहुंच सके उसी को ब्रह्म होने की मान्यता देते हैं, क्योंकि उनको अनुभव वहां का ही हुआ है। ऐसे अनेक साधक हो चुके हैं। तीहा पंथ न थाए पग थोभ बिना, क्या उस निराकार के अंदर जाने के लिए कोई जाहिरी पंथ बना हुआ है? क्या उस पंथ के ऊपर पैर रख करके आप अपने पैर को वहां जमा के रख सकते हैं? वो तो कहने के लिए ही निराकार है। इट इज एब्स्ट्रैक्ट, इट इज सटल। वो सूक्ष्म होने के कारण वो कोई पंथ नहीं है, वहां पे पैर रखने की कोई जगह नहीं है। तो ऐसे स्थान में जाकर के वो विलीन हुए, एक हुए। साध इहा जई ने समाए। शून्य 2 प्रकार के हैं। एक मोह तत्व को भी शून्य कहा है, 7 शून्य को भी शून्य कहा है, जिसका और एक नाम इच्छा शक्ति है। मगर वो किसी भी शून्य में जाकर के जब विलीन होते हैं तो उससे आना जाना टेम्पररी बंद हो गया, क्योंकि वो जीव उसमें जाके विलीन हो गया। इट बिकम्स एक्सटिंक्ट, इसलिए आना जाना बंद हुआ। पर कब तक? वो शून्य से दोबारा जब तक सृजना नहीं होती है तब तक। वो बेहद में तो नहीं जाते हैं और वो अखंडानंद की अनुभूति भी नहीं करते हैं। वो केवल एक शांत अवस्था के अंदर में पहुंच जाते हैं। मगर ऐसी शांत अवस्था जो हम डीप स्लीप स्टेट में, घोर नींद अवस्था के अंदर अनुभव कर सकते हैं, उस स्टेट में जाकर के आनंद की अनुभूति नहीं होती। और हमारे पास जो मार्ग है उसी को हमें कंपेयर करने के लिए श्री प्रेरणा जी ने ये सारी बातें बताई कि देखो, इतनी हजारों वर्ष की तपस मेहनत के बाद ऐसे सूरवीर जो साधक कहलाए, वो सब कोई पहुंचे शून्य निराकार में विलीन हो गए। मगर हे साथ जी, न तो हमारा मार्ग वहां जाने का है, न हमने उस लक्ष्य को रखा है। हमारा लक्ष्य श्री राज चरणों की प्राप्ति है, अक्षर परे अक्षरातीत धाम को प्राप्त करने की बात है। हमारे साधन ही विलक्षण हैं। इसीलिए अगर अन्य पंथ मार्ग को समझेंगे, वी विल बी एबल टू अप्रिशिएट अवर ओन पाथ। हमारा मार्ग क्या है, हम कहाँ जाने की साधना और भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों एकाग्र हो रहे हैं उस लक्ष्य के अंदर, किस जगह जाने के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। फिर भी हमारी मेहनत, हमारी भक्ति, हमारी उपासना और इबादत उनके जैसी नहीं है। उन्होंने हजारों वर्ष डाले,
हम तो अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षणों को दे रहे हैं बस। फिर भी शायद हमारे अंदर इस बात की गिनती हो कि मैं तो इतने घंटे यह कर रहा हूं, कर रही हूं, पर उसके सामने जो हम अचीव करेंगे, जो पा सकेंगे, वो तो अनमोल है, अमूल्य है। और उससे पाने के लिए केवल और केवल ये मनुष्य तन रूपी साधन ही अपने पास है। तो सुंदर साज जी इस प्रकार से धाम धनी हमको ये विभिन्न मार्ग का दर्शन कराते हुए अपने मार्ग को समझा रहे हैं। ये सारे मार्ग को बताना वो इसीलिए बताया गया कि हम अपने मार्ग को अप्रिशिएट करें, समझे, जाने, स्वीकार करें और इस मार्ग के ऊपर चलने के लिए कटिबद्ध होकर के आगे बढ़ें, तो ही हमारा ये मनुष्य तन को धारण करना ये सार्थक बन पाएगा। तो इन्हीं सद्वचनों को हम ग्रहण करते हैं सुंदर साज जी, और आज की वाणी चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। 14 चढ़ी चाले एणी विधे, आगल निराकार कहवाए, तिहा पंथ न थाए पग थोभ विना, साध इहा जैने समाए, साध इहा जैने समाए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।